हेलो दोस्तों, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज का डिटेल एनालिसिस हम 2025 में करने वाले हैं। बहुत सारे डेटा लेकर आए हैं जिससे हमको एनालिसिस में मदद मिलेगी। तो फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। 2007 जून से ये फंड है, इंसेप्शन हुए मोर देन 17 इयर्स हो चुके हैं दोस्तों। 190 के आसपास है। ये 27 जनवरी का डेटा है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो अलग अलग मार्केट के हिसाब से एनएवी चेंज होती रहती है। अब ये फंड को लेकर एक यूनिक चीज क्या है कि डे वन से जो फंड मैनेजर है वो है मिस्टर चिराग सेतलवाद दोस्तों। तो ये एक बड़ा नाम है, रेस्पेक्टेड नाम है और लंबे समय से इस फंड को मिस्टर सेतलवाद जो है वो मैनेज कर रहे हैं। एयूएम है 77,967 करोड़, मतलब मिड कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जो लार्ज कैप कैटेगरी है वहां पर भी जो सबसे बड़ा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, उसका भी जो एयूएम है वो इससे कम है। मतलब लार्ज कैप के भी जो बड़े बड़े फंड्स हैं उससे भी बड़ा एयूएम एक मिड कैप का फंड रख रहा है दोस्तों। तो फंड के ऊपर कुछ और चीजें, मिड कैप स्ट्रैटेजी यहां पर रहेगी और जिस पर हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। तो यहां क्या होता है, 65% पोर्टफोलियो, चूंकि मिड कैप है, 65% पोर्टफोलियो मिड कैप की कंपनियों पर रखा जाता है। मिड कैप कंपनियां क्या होती है तो देखिए, टॉप की 100 कंपनी, 1 से 100 कंपनी जो है उन्हें लार्ज कैप कहा जाता है। फिर 101 नंबर, अच्छा ये मार्केट कैप के हिसाब से बात कर रहा हूं, ठीक है, और हर 6 महीने में लिस्ट चेंज होती रहती है। 101 नंबर से 250, मतलब ये जो नंबर जो मार्केट कैप का आया, टोटल कितना 150 कंपनीज आई, इन्हें मिड कैप कहा जाता है। अब मिड कैप कौन सी कंपनियां हैं? जो स्मॉल कैप से आज मिड कैप बनी है तो ग्रो किया है और फ्यूचर में और ग्रो कर सकती है। मिड कैप से वो कल लार्ज कैप भी बन सकती है। तो फास्ट ग्रोइंग कंपनियां जनरली मिड कैप कैटेगरी में आती है। अब फंड पर एक और चीज कि फंड का जो बेंचमार्क है वो मिड कैप 150 टीआरआई इंडेक्स है दोस्तों। अब इन्वेस्टमेंट अप्रोच किस तरीके से है मिस्टर सेतलवाद का, फिर जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, उनका रिसर्च टीम, जो भी रिसर्च टीम है, जो भी फंड मैनेजमेंट टीम है, उनका किस तरीके से अप्रोच है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। यहां पर बॉटम अप बेसिस, मतलब क्या कि पहले उन्होंने स्टॉक को या कंपनी को देखा, उसके बाद सेक्टर और उसके बाद मैक्रोस पर वो जाएंगे। अच्छी कंपनियां जिनका वैल्यूएशन ठीक ठाक हो, मतलब महंगी कंपनियों को नहीं लेना है। फिर लॉन्ग टर्म का ओरिएंटेशन रखना है, जिस पर मैं और डेटा आपको दिखाने वाला हूं। पोर्टफोलियो टर्नओवर कम है इस फंड का। इसका मतलब क्या है कि चर्निंग बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। मतलब फंड मैनेजर ने एक बिजनेस को स्टडी किया, एनालिसिस किया, बहुत सोचा समझा, उसके बाद पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को जगह दी, फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए ही यहां पर रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेटेजी किस तरीके से है, चूंकि यहां पर मिड कैप फोकस्ड है तो ज्यादा से ज्यादा मिड कैप कंपनियां रहेंगी। डाइवर्सिफिकेशन रखा जाएगा, अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस स्टॉक रखा जाएगा और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली कंपनियां जो सस्ती मिल रही हो उस पर फोकस रखा जाएगा। अब रिटर्न किस तरीके से है दोस्तों, तो जैसे 5 ईयर का रिटर्न जो है बेंचमार्क का 28.29 है, फंड का 29.72 है। तो फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 1 ईयर का ही अगर हम डेटा लेंगे, ये दिसंबर एंड का डेटा है, 1 ईयर का भी डेटा लेंगे तो फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। इंसेप्शन से भी हम देख रहे हैं कि फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे भी न्यूज आते रहते हैं कि जो मिड कैप के फंड्स हैं वो बीट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, हमारे आपके सामने ही डेटा है जहां पर फंड बीट कर पा रहा है इंडेक्स को, जिसके साथ वो कंपीट कर रहा है दोस्तों। अगेन ये बात भी सही है, बहुत सारे फंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ अच्छे फंड्स हैं वो कर भी पाते हैं। आपको बेट लेना है अलग अलग फैक्टर्स जैसे फंड मैनेजर, टीम और बहुत सारे डेटा के बेसिस पर। अब ये रिस्क का डेटा है, उससे पहले मैं यहां पर एक और डेटा आपके सामने लेकर आऊंगा, वो है रोलिंग रिटर्न्स का डेटा। तो यहाँ 10 साल की स्टडी है और 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न है और डेली फ्रीक्वेंसी में है। तो किस टाइप का इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस रहा होगा, ये तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट डेटा आया। तो देखिए, कोई भी इन्वेस्टर होगा उनका पिछले 10 साल में 2500 से ज्यादा दिन है, 12% से ज्यादा रिटर्न कितनी बार आया होगा? लगभग 68%, मतलब 2/3 टाइम 12% से ज्यादा रिटर्न है। नेगेटिव रिटर्न 7.39%। अब देखिए, कोई भी लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप होगा तो शायद नेगेटिव रिटर्न थोड़ा कम रहेंगे दोस्तों, ठीक है, लेकिन मिड कैप है, थोड़ा वोलेटाइल भी ये रहता है, ठीक है। लेकिन यस, 12% से ज्यादा रिटर्न भी हमको लंबे समय में देखने को मिला है। बेस्ट में बेस्ट टाइम में 39% से ज्यादा रिटर्न है। मीडियन जो रिटर्न है 16% के आसपास हमको देखने को मिला है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, रोलिंग रिटर्न के डेटा। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं, ये जो रिटर्न के डेटा है ये 6 महीने के बाद हम देखेंगे तो चेंज हो जाएंगे। तो पास्ट रिटर्न के बेसिस पे कभी भी फ्यूचर का आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वैसा ही रिटर्न मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 5 साल में 29% रिटर्न मिला है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न कहा जाएगा। ऑलमोस्ट 2.5 ईयर में पैसा डबल होना जैसी बात हो गई है।
तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि अगले 5 साल में भी वैसा ही रिटर्न मिलेगा। मार्केट है, मार्केट में कंपनीज कैसा परफॉर्म करती है, मैक्रोज हैं, सेक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लिक्विडिटी हुआ, सेंटिमेंट्स हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पर फिर मार्केट का रिटर्न आता है दोस्तों। तो लेकिन इन सब रिटर्न के डेटा से ये हमको पता चलता है एटलीस्ट इस फंड के पर्सपेक्टिव में कि यस फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। और जब हम रोलिंग रिटर्न में भी देख रहे हैं तो कुछ नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छे ही डेटा देखने को मिल रहे हैं। और चूंकि ये मिड कैप कैटेगरी है तो यहां पर वॉलेटिलिटी हो सकती है, नेगेटिव रिटर्न भी बीच में हो सकते हैं दोस्तों। अब स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे 13.7 है, यस इंडेक्स के कंपैरिजन में कम है, और शार्प रेशियो 1.49 है, जनरली ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, रिस्क एडजस्टेड बेटर रिटर्न फंड प्रोवाइड कर रहा है, अल्फा अच्छा प्रोवाइड कर रहा है और कम वोलेटिलिटी से। लेकिन देखिए मिड कैप कैटेगरी है तो वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी ही, लेकिन मिड कैप कैटेगरी में अगर हम देखें तो उसके कंपैरिजन में आपको जो वोलेटिलिटी है कम देखने को यहां पर मिल रही है। अब चूंकि आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, वोलेटिलिटी ऑलरेडी ज्यादा है मिड कैप कैटेगरी का, तो आपका एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रिटर्न का होगा। टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं पोर्टफोलियो में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंडियन होटल्स थोड़ा सा ट्रिम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज अभी यही है पोर्टफोलियो में 4.41%। फिर कोफोर्ज, फिर मैक्स फाइनेंशियल है 3 नंबर में, उसको ऐड किया है फंड मैनेजर ने। फिर इप्का लैब, फेडरल बैंक, बालकृष्णा उसको थोड़ा सा ऐड किया है। फिर परसिस्टेंट, अपोलो टायर्स, एचपीसीएल को भी ऐड किया है और इंडियन बैंक। तो ये टोटल 10 नाम रहे, और 10 के बाहर भी कुछ कंपनियां हैं जिनको ऐड किया गया है, जैसे टाटा कम्युनिकेशंस, फोर्टिस हेल्थ केयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ग्लेनमार्क, मैरिको, एसकेएफ, एयू स्मॉल, आईजीएल। इनका वेट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फंड मैनेजर ने ऐड अपने पोर्टफोलियो में किया है। अब देखिए पोर्टफोलियो से रिलेटेड और अपडेट्स हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर जो हम बात कर रहे थे 17.48, जो कि बहुत कम कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर कोई भी कंपनी को ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो रख रहे हैं, मतलब वो बाई सेल जैसा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए पोर्टफोलियो टर्नओवर 100 होता तो 100 का मतलब क्या है कि एक साल में पूरा पोर्टफोलियो ही पलट गया है, अलग हो गया है। ठीक है, 17.48 है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो भी है कंपनी को, अपने जो भी बिजनेस को वो खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो रख रहे हैं। अभी किस तरीके से पोर्टफोलियो है, चूंकि 65% तो मिड कैप में रखना ही है, तो 66% अभी मिड कैप है, थोड़ा सा लार्ज कैप है, और स्मॉल कैप भी 16% के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो स्मॉल कैप का थोड़ा ज्यादा वेटेज है कंपेयर टू लार्ज कैप। नया एंट्री थोड़ा सा वेट में 0.37% के वेट में इंडसइंड बैंक में हुआ है। और एक और चीज है फंड में इंटरेस्टिंग कि 9.48%, लगभग 10% के आसपास में कैश लेवल्स भी है, जो कि अगेन देखिए 77,000 करोड़ से ऊपर का फंड है, तो ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ से आसपास जो है उनके पास कैश लेवल है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का एयूएम इतना नहीं होता है, तो उसको जो भी होगा मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से फंड मैनेजर को जब लगेगा वो डिप्लॉय कर सकता है। तो की पॉइंट लास्ट में, थर्ड लार्जेस्ट फंड हाउस है जो एचडीएफसी फंड हाउस है, लिस्टेड कंपनी भी है एचडीएफसी एएमसी, वो भी एक चीज है। तो क्वार्टरली बहुत सारे डेटा कंपनी के भी बारे में पता चलते रहते हैं। लार्जेस्ट मिड कैप फंड है अगर हम इस फंड की बात करें तो। फंड मैनेजर पुराने हैं, डे 1 से हैं, और रिसर्च की जो टीम है वो भी एक्सपीरियंस टीम है। डेटा में जो हमने देखा बेंचमार्क को उन्होंने बीट किया है, और रिस्क फैक्टर में भी फंड ने बेहतर किया हुआ है। तो ये पास्ट के डेटा है, हमारा बेस्ट विशेष रहेगा कि फ्यूचर में ही ऐसे ही स्ट्रांग डेटा आते रहे जब हम फंड की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं क्या आपके लिए मिड कैप एज ए कैटेगरी, ठीक है, अब एचडीएफसी मिड कैप की बात नहीं करेंगे, अब हम मिड कैप के बारे में बात करते हैं। जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूं बिल्कुल जनवरी के एंड के टाइम में मैं बना रहा हूं, 2025 की शुरुआत में। तो देखिए ये दिसंबर एंड का डेटा है, जहां पर मिड कैप जो है थोड़े प्रीमियम में ट्रेड होता हुआ नजर में आ रहा है। तो मिड कैप हिस्टोरिकल एवरेज से 29% प्रीमियम में है, ठीक है। तो चूंकि रिटर्न बहुत अच्छा आया हुआ है, लेकिन फंडामेंटल्स जो है उससे भी अच्छा रिटर्न यहां पर आया हुआ है। तो मिड कैप ऐसे कैटेगरी में थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम हो तो ज्यादा अच्छा है। और जनवरी महीना में हमने थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा देखी हुई है दोस्तों। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फास्ट ग्रोइंग कंपनीज का अगर आपको एक्सपोजर चाहिए तो मिड कैप एक अच्छी कैटेगरी है, स्मॉल कैप एक अच्छी कैटेगरी है। बट यहाँ मिड कैप में ये 150 कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जो स्टेबिलाईज ऑलमोस्ट हो चुकी है। वो माइक्रो बिल्कुल छोटी कंपनी, मान लीजिए 100 करोड़ 200 500 करोड़ की जर्नी से वो आज 50,000 1 लाख करोड़ के आसपास की जर्नी तक वो पहुंच गए हैं, 50,000 60,000 करोड़ का मार्केट कैप तक पहुंच गए हैं। तो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं, बट करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा हाई वैल्यूएशन में हमको मिड कैप कैटेगरी देखने वाली। लेकिन इसमें आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको अपना एसेट एलोकेशन देखना है और अपने गोल्स देखने हैं। मान लीजिए आपके पास 1 साल का पैसा है, तो क्या मिड कैप आपके लिए सही है? बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इक्विटी ही आपके लिए सही नहीं है। मान लीजिए
मार्केट 15-20% नीचे जाती है, जो कि एक्चुअली में हो रहा है जनवरी महीना में 2025 में और पिछले 2-3 महीना में। और वोलेटिलिटी से आपको डर लगता है कि नहीं नहीं मार्केट नीचे जाएगी, हमको बहुत पैनिक हो गया ये, तो उस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस है तो भी शायद आपके लिए कैटेगरी सही नहीं है, क्योंकि मिड कैप में वोलेटिलिटी ज्यादा होगी लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होगा, और जो हमने पास्ट में देखा हुआ है। फिलहाल मिड कैप का वैल्यूएशन भी थोड़ा ज्यादा है, तो मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रखे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपका 5-7 साल का हॉराइजन है, मार्केट अप डाउन से आपको फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट डाउन मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी लगती है, तो मिड कैप आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज हो सकती है, आपका ओवरऑल एसेट एलोकेशन में देखिए, अगर मिड कैप बिल्कुल ना के बराबर हो तो थोड़ा बहुत मिड कैप होना चाहिए। लेकिन अगेन पिछले 3-4 साल में मिड कैप में इतना पैसा आया है, हो सकता है आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में मिड कैप बहुत ज्यादा हो गया हो या स्मॉल कैप बहुत ज्यादा हो गया हो, तो फिर थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं, तो मे बी आप लार्ज कैप या हाइब्रिड्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो पर्सन टू पर्सन सिचुएशन चेंज कर सकती है दोस्तों। तो अपना एसेट एलोकेशन को देखिए, लॉन्ग टर्म के गोल्स पर ही फोकस करिए और तभी कोई भी डिसीजन किसी भी फंड के बारे में लीजिए दोस्तों। लास्ट में दोस्तों हम फोकस करते हैं गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पर, और उसके लिए हमारा मानना है कि रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है इन्वेस्टर्स को। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं। मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर भी रह चुका हूं, और पास्ट में और अभी बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो गाइडेंस मैंने किया है, अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स का मैं पोर्टफोलियो गाइडेंस कर रहा हूं। तो हम यहां पर एक फ्री म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन कॉल को प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पर आपके गोल रिलेटेड हम डिस्कशन कर सकते हैं। गोल क्या हो सकता है, एसडब्ल्यूपी का गोल हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन का गोल हो सकता है, प्रॉपर चाइल्ड एजुकेशन गोल हो सकता है, फॉरेन वेकेशन का गोल हो सकता है। तो किस तरीके से आप आपके गोल्स को पा सकते हैं उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका हम रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन में सपोर्ट करते हैं, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग करते रहते हैं। हर 6 से 9 महीनों में एक बार पोर्टफोलियो का हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। एसेट एलोकेशन, जो कि मुझे लगता है किसी भी पोर्टफोलियो का बिल्कुल बेस है, उस पर हमारा फोकस रहता है, और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम में हमारे क्लाइंट्स को एक्सेस मिलता है दोस्तों। तो आप फ्री ऑनलाइन म्यूचुअल फंड अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। तो अगर आप गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म भर सकते हैं और कॉल को शेड्यूल हम कर सकते हैं। आपकी सभी डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा दोस्तों। गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू आपके कीमती समय के लिए, धन्यवाद दोस्तों।